श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 11 दिसंबर 2023 को है मासिक शिवरात्रि और सोमवार का दिन है। यह बहुत ही शुभ संयोग है। कभी कभी पड़ती है दोस्तों, जिस दिन सोमवार का दिन हो मासिक शिवरात्रि हो, तो यह सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। और दिसंबर का जो महीना है यह साल का आखिरी महीना भी है। मार्गशीर्ष महीने की आखिरी शिवरात्रि है। मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण होती है। तो इस दिन पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करने हैं। अगर आप इन उपायों को मासिक शिवरात्रि के दिन कर लेते हो तो आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो सभी दूर होंगे और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो हम आपको समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। यदि आप इन उपायों का मासिक शिवरात्रि के दिन करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, वो जरूर पूर्ण होगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। यह पहला उपाय गुरुजी ने बताया था कि यदि आपके घर में पितृदोष है, पितरों की शांति के लिए यह उपाय करना है। यदि आपको कोई काम अटक रहा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो इस उपाय को मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर कीजिए। इस उपाय को सुबह के समय करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल भर लेना है अपने घर से ही। उसके बाद इसमें 2 बूंद गंगा जल डालना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो 2 बूंद शहद डाल सकते हो। उसके बाद आपको लेना है एक सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल आप केतकी के फूल को छोड़कर कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हो। जो भी आपको मिल जाए, 2, 4, 6 जितने फूल मिल जाए उतने, नहीं तो 1 भी चलेगा। उसके बाद जो 1 लोटे जल में 2 बूंद गंगा जल या शहद डाला है उसे लेकर और 1 फूल को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों, जो आपने सफ़ेद फूल लिया है ना, उसे आपको लोटे के जल में नहीं डालना, क्योंकि जब हम फूल को लोटे के जल में डाल लेते हैं तो वो जल देवता को समर्पित हो जाता है, वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ता। इसलिए सफ़ेद फूल को आप अलग रख कर ले जाना और 1 लोटे जल को, मतलब जिसमें 2 बूंद गंगा जल डाला है या शहद डाला है, उसे अलग। अब आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे जल समर्पित करना है। अब जो आपके पास सफ़ेद फूल है वो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, जो फूल का खिला हुआ भाग होगा जहां आप खड़े होंगे वो आपके सामने होना चाहिए। ये ना हो दोस्तों कि पीछे की साइड आप फूल का, जो खिला हुआ फूल का भाग है वहां कर दो। तो खिला हुआ जो फूल का भाग होगा वो आपके सामने की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार फूल को चढ़ाए। फूल को चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना कहें। जो भी आपके घर में पितृदोष है या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, भगवान से विनती करें और बस इस उपाय को करके घर आ जाएं। आपको ये छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह के समय करना है। और दोस्तों, यदि आपके पास टाइम नहीं है, यदि आप शाम के समय उपाय करना चाहते हो, तो आप जो सफ़ेद फूल बताए हैं ना, उनको जितने मिल जाएं, आपको 11, 21 जितने भी फूल मिल जाए उनको इकट्ठे कर लीजिए और प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में जाकर, जो शिव जी, मतलब जहाँ शिव जी विराजमान है, जलाधारी जहाँ से जल चढ़ता है, बहकर जाता है, मतलब वहाँ पर फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लीजिए और पंखुड़ियों से शिव जी का श्रृंगार कीजिए। जितना श्रृंगार आप करोगे मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय, उसके घर अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और शिव जी आपकी जो भी मनोकामना है बिना कहे पूरी करेंगे। ये वाला उपाय आप शाम के समय कीजिए। जो आपको फूलों की पंखुड़ियों वाला उपाय बताया है, ये प्रदोष काल के समय करना है, मतलब 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को आप कर सकते हो। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में घटता बढ़ता रहता है, या व्यापार में कोई बढ़ोतरी नहीं है, या आपके काम जो अटका हुआ है, बहुत दिनों से काम पूरा नहीं हो रहा, अदालत में कोई केस चल रहा है आपका, या आपके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, बीमारियों ने आपको जकड़ लिया है, या आप 1 पैसा कमाते हो, सवा खर्च हो जाता है, सारा पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो इस उपाय को शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय करें और इस उपाय को माता और बहनों को करना है। मतलब ये वाला उपाय घर की महिलाएं करेंगी। जो भी आपके घर में महिलाएं हैं वो इस उपाय को करें।
इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 समी पत्र, 5 बेलपत्र और 7 चावल के दाने और 1 लोटा जल। 1 लोटा जो जल लिया है आपने, उसमें आपको जो 1 समी पत्र, 5 बेलपत्र और 7 चावल के दाने लिए हैं उन्हें लोटे में ही डाल देना है। अब जो 7 चावल के दाने लिए हैं जो लोटे में डाले हैं वो मतलब खंडित नहीं होने चाहिए, एकदम पूर्ण होने चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर पर प्रदोष काल के समय अपने घर पर ही एक दीपक बनाना है। चाहे आप दीपक मिट्टी का बना लो चाहे आटे का, या तो आप लंबी बाती गोल बाती कोई भी दीपक बना सकते हो। अब इस दीपक को मतलब 5:30 से 6:30 के बीच में जला दो, भगवान से प्रार्थना कर लो। जब आप दिया जलाओगे ना दोस्तों, जो आपने लोटे में 1 बेलपत्र मतलब 1 समी पत्र, 5 बेलपत्र, 7 चावल के दाने डाले हैं वो लोटा वहीं मंदिर के पास रख लेना। फिर दीपक जलाकर मनोकामना कहकर अपनी फिर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब यहाँ पर ध्यान देना, आपको चप्पल नहीं पहननी है। जैसे दिया जलाओगे वैसे ही आपको लोटा उठाकर आपको पहुँचना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में ये आपको जैसे हम बताते हैं हमेशा धीरे धीरे जल समर्पित करना। आप धीरे धीरे जल समर्पित नहीं करना, इसको एक ही बार में आपको उड़ेल देना है। उड़ेलने का मतलब है मतलब जितनी भी सामग्री है उसमें बेलपत्र, समी पत्र और 7 चावल के दाने सारी की सारी शिव जी पर समर्पित होनी चाहिए। मतलब दोस्तों जब आप जल समर्पित करोगे ना, अगर इसमें सामग्री बच जाती है तो आपको हाथ से नहीं डालनी, मतलब आपको पूरा का पूरा जल उड़ेल देना है। सारी सामग्री शिव जी पर समर्पित हो जानी और आपको नंगे पैर जाना है, बस इस बात का ध्यान रखना। तो इस विशेष उपाय को प्रदोष काल के समय मासी शिवरात्रि के दिन जरूर कीजिएगा। मार्गशीर्ष महीने की मासी शिवरात्रि बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण होती है। यह बहुत बड़ी शिवरात्रि होती है दोस्तों। तो इस विशेष उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण होगी। और ये वाला उपाय माता और बहनों को करना है, मतलब घर की महिलाओं को करना है। आइए अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आप पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे, शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये वाला उपाय करना है। ये वाला उपाय आपको 11 दिसंबर 2023 सोमवार का दिन मासिक शिवरात्रि में प्रदोष काल के समय मतलब शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, इस उपाय को करने के लिए आपको 3 दीपक लेने हैं। 3 दीपक मतलब आप गोल बाती के आटे के बना सकते हो। आटे के दीपक बनाकर उसमें गोल बाती का और घी डालकर आपको दीपक तैयार कर लेने हैं। उसके बाद ये तीनों दीपक आपको 3 स्थानों पर लगाने हैं। अब इन 3 दीपक को तैयार करके आपको एक थाली में रख लेने हैं और आपको निकल जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहले जाना है आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको पहला दीपक लगाना है। फिर आप अपनी झोली फैलानी है, भगवान से मनोकामना कहनी है। आपकी जो भी मनोकामना है आप विनती करके वहाँ से चले आना। फिर आपको जाना है जहाँ पर भगवान शिव जी का मंदिर हो। अगर आपको मंदिर में दीपक लगाना, मंदिर में भी लगा सकते हो, नहीं तो जो शिव जी की चौखट होती है बाहर के साइड, राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ, वहाँ पर आपको गोल बाती का दीपक लगा देना है और अपनी मनोकामना कहनी है। अब तीसरे स्थान पर जाना है आपको आंवले के पेड़ के नीचे। मतलब जो बेलपत्र का पेड़ और आंवले का पेड़ होगा ना, बड़ा पेड़ होना चाहिए जिसकी छांव आप पर पड़े। अब तीसरा दीपक आपको आंवले के पेड़ के नीचे लगा देना है, अपनी झोली फैलानी है और अपनी मनोकामना कहनी है। बस भगवान से विनती करके आपको आ जाना है। बस आपको ये मतलब तीसरा वाला उपाय करना है। 3 दीपक 3 स्थानों पर लगाने से आपको भगवान शिव की विशेष कृपा मिलेगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण होगी। अब जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। यह उपाय गुरुजी ने बताया था, यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, इस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, परीक्षा एग्जाम हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कोई काम अटका हुआ है, बनते बनते आपके काम बिगड़ जाते हैं, अदालत में कोई केस चल रहा है, या आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, बहुत बड़ी बीमारी है, जो जीवन से तकलीफ है जो दूर ही नहीं हो रही, तो इस उपाय को मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल के समय जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक काली मिर्च। काली मिर्च तो दोस्तों आपकी रसोई से मिल ही जाएगी, और 7 काले तिल के दाने। काले तिल छोटे छोटे होते हैं तो आप उनको गिनकर रख लेना। अब आपको
जाना है शिव जी के मंदिर में। अब जैसे आप डेली शिव जी की पूजा करते हो, डेली जल चढ़ाते हो, वैसे चढ़ा लीजिए। जैसे फल फूल दीपक लगाते हो वैसे लगा दीजिए। ये उपाय आपको बाद में करना है। अब क्या करना है, जो आप एक काली मिर्च और 7 काले तिल के दाने लेकर गए हो वो अपनी हथेली पर रखने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। फिर आपको ये 7 काले तिल के दाने और 1 काली मिर्च अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल के समय। इस उपाय को करने से आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, आपको जो ये 3 दीपक वाला उपाय बताया था, यदि आपके घर के आसपास पेड़ नहीं है, आंवला का पेड़ नहीं है, बेलपत का पेड़ नहीं है, तो आप इस उपाय को नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय आप एक उपाय कीजिए। इस उपाय को करने से भी शिव जी की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। शाम के समय, प्रदोष काल के समय आपको एक गोल बाती का दीपक बनाना है और इस दीपक को आपको लगाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ इस दीपक को लगाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और अपनी मनोकामना कहनी है। इस उपाय को करने से भी आपके ऊपर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन से दुख कष्ट बीमारी हमेशा के लिए दूर रहेगी। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं। इन विशेष उपायों को मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर कीजिए। और ये साल का भी आखिरी महीना है और आखिरी शिवरात्रि, साल की आखिरी शिवरात्रि है, तो इस विशेष मौके को हाथ से ना जाने दें। इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों, यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो।